वेलकम 8th क्लास स्टूडेंट ऑन द न्यू चैप्टर वीडियो सेशन। तो हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस के फिजिक्स पार्ट के पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, फोर्स एंड प्रेशर, जो आपके टेक्स्ट बुक का 11 चैप्टर है। वैसे तो ये फिजिक्स का कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है। ओके, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक साइंस मेनली 3 सब्जेक्ट में डिवाइड हुए रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 टाइप के होते हैं, कि बॉटनी होता है और दूसरा जूलॉजी होता है। बॉटनी मतलब प्लांट के बारे में पढ़ना, जूलॉजी मतलब एनिमल से रिलेटेड टोटली स्टडी को क्या कहा जाता है, जूलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के पहला चैप्टर, जो कि है फोर्स एंड प्रेशर। ये चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए मैं एक बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ कि मोशन क्या होता है, ओके, और स्टेशनरी चीज़ क्या होता है। एक टर्मिनोलॉजी पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए मोशन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, टाइम के हिसाब से अपना क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, वो मोशन में है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लीजिए आपके डस्टर का चौक का बॉक्स है, ये टाइम के हिसाब से क्या कर रहा है, अपना पोजीशन वेरी करते जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, ये मोशन में है। स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम स्टेबल है, कोई मोशन नहीं दिखा रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, वो स्टेशनरी पोजीशन में है। ठीक है, तो 2 कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गई, मोशन और स्टेशनरी। याद रखना, टाइम के हिसाब से पोजीशन में क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो उसे क्या कहा जाएगा, वो मोशन में है। और स्टेशनरी मतलब मैं क्या एक ही जगह स्टैंड हूँ, यानी कि मेरे अंदर कोई मोशन हो रहा नहीं है। ठीक है, तो ये बात होगी कि क्या होता है आपके 2 कंसेप्ट, एक तो मोशन और दूसरा आपके स्टेशनरी। अब फोर्स क्या होता है, ठीक है, आपने बहुत सारे उसके डेफिनेशन पढ़ा है कि पुश और पुल, धक्का लगाना या फिर खींचना, उसे क्या कहा जाता है, फोर्स। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे दिए आपके टेक्स्ट बुक में। मान लीजिए आप डोर को ओपन करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, आप खींचते हैं डोर को, यानी कि क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। दूसरा, मूविंग अ लोडेड कार, मान लीजिए कोई कार्ट है जिसपे बहुत सारे सामान रखे, उसको भी खींच रहे हैं, तो उस समय क्या कर रहे हैं, हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, ड्रॉइंग अ बकेट वाटर फ्रॉम अ वेल, यानी कि कुएं से क्या कर रहे हैं आप, उसके अंदर से भी पानी निकाल रहे हैं, तो उसमें बकेट को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, पुल का। अब पुश का, मान लीजिए कोई चीज़ हम धक्का देते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं बॉक्स है चौका, उसको फेंक रहा हूँ, तो उस पर क्या लग रहा है, पुश लग रहा है, यस और नो। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि हर एक सिचुएशन में कोई ना कोई उसका क्या रहा है, टाइम के हिसाब से पोजीशन वेरी होते जा रहा है। जैसे मैंने इसको फेंका, तो उसका पोजीशन क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, फोर्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे पुश या फिर पुल लग रहा है, तो उस पर क्या हुआ है, फोर्स लगा है। ठीक है, अब आगे जाके आप पढ़ेंगे कि अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स 9 में पढ़ेंगे, उसमें कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो ये बात होगी कि पुश और पुल को क्या कहा जाता है, फोर्स। आपको ये भी याद रखना, मोशन में आते हैं ये, बाद में इसके आप मैथमेटिकल टर्म भी पढ़ेंगे आगे जाके कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी टर्म्स आएंगे, बट आपको अभी आज यही याद रखना है कि फोर्स मतलब पुश और पुल। नेक्स्ट, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। अब फोर्स कैसे आते हैं, जब कोई भी 2 चीज़ का होता है, इंटरैक्ट होता है। मान लीजिए ये कार है, ठीक है, आपकी कार है, यहाँ पे एक पर्सन स्टैंड है, तो उसको टच नहीं कर रहा है, इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये मोशन में नहीं आने वाला है। यानी मोशन में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही वो हाथ टच करेगा, उस पर एक मस्कुलर फोर्स लगाएगा, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी दोनों यहाँ पे बॉडी क्या हो रही है, इंटरैक्ट हो रही है, कांटेक्ट में आ रही है, तो उससे क्या कह सकते हैं कि फोर्स अराइज होगा। यानी कि किसी भी चीज में यानी फोर्स है, यानी फोर्स आना है, तो वहाँ पे इंटरैक्शन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए टग ऑफ वार गेम है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, वहाँ पे अनइक्वल डायरेक्शन में एकदम फोर्स आ रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपने जो रॉप है हिलता नहीं है, मूव नहीं करता। इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए आप डोर भी क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उससे में भी क्या हो रहा है, उस पर आपकी टच लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, आपकी हैंड और साथ में उसका जो डोर का जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, इंटरैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसी भी फोर्स का अराइज होने के लिए इंटरैक्शन होना बहुत ही जरूरी है। तो ये बात होगी कि फोर्स क्या होते हैं, ऐसे कुछ टर्म्स हमने ये बात कर ली है। तो ये बात होगी, मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टेशनरी कार, अपने आप नहीं मूव करे, उसके लिए क्या होना चाहिए, इंटरैक्शन आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फोर्स, ये बात हो गई। नेक्स्ट,
अब फोर्स पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए फोर्स लग रहा है तो उस पर क्या क्या चेंज आ सकते हैं, उसका शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। दूसरा उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, बॉल है वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इस पर किसी ने मस्कुलर फोर्स लगाया तो किस डायरेक्शन में जाएगा, मान लीजिए साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम फोर्स से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी कि फोर्स के टोटली क्या होते हैं और उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट है, बट आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। सो ओवर।